अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बेबी बाजी को आखिर ये अजरा जलील और रुसवा करके अपने घर से निकाल बाहर करती है। अम्बर ने अपनी दादी की मदद करने की कोशिश की, अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? मगर अजरा हमेशा की तरह अपनी औलाद को डांट डपट कर खामोश करवा देती है। तुम चलो अंदर। और इसी तरह से बेबी बाजी पर इस घर के दरवाजे बंद कर दिए गए। वो बेयारो मददगार बेआसरा घर के दरवाजे के बाहर ठहरी हैं कि मैं अब कहाँ जाऊंगी। औलाद ने कौन सी फिक्र कर ली कि मैं बहू का नाम कहूँ कि उसने बाहर निकाल दिया। तो बेबी बाजी को मजबूरन आखिर इस घर से जाना ही पड़ा। तो इधर अब अम्मा अपनी वालदा से साफ कह देती है कि आपने अच्छा नहीं किया दादी को घर से बाहर निकाल कर। अब अब्बू आएंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। अजरा जो अपनी औलाद को धमकी देती है, अपने बाप को जरा सी भी बात बताए ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तो अंबर आखिर खामोश हो जाती है। मगर जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये अजरा शायद भूल गई कि वो आज कुछ अपनी सास के साथ कर रही है, कल को उसकी औलाद उसके साथ वैसा करेगी। खैर अगर ये इंसान याद रखे तो क्या ही बात है। तो इधर बेबी बाजी जो कि ओल्ड होम पहुंच चुकी हैं और वो भी बड़ी दिल खराश कैफियत के साथ वहाँ गई तो उन्हें अपनी एक दोस्त मिलती है जिन्हें वो पहले भी मिलना चाह रही थी। उसका एड्रेस तो ले चुकी थी मगर मिल नहीं पाई। आज दोनों दोस्तें एक सी हो जाती हैं। शमीम तुम यहाँ? तो दोनों ही गले लगकर खून के आंसू रोती हैं कि हमारी औलाद ने हमारे साथ क्या किया। अब वो औलाद जिसने अपनी माँ से मुंह मोड़ लिया, उन्हें अंदाजा भी नहीं कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, कि अब उनके बुरे दिन शुरू हैं। वहाँ जमाल जब दुकान से घर वापस आया तो अजरा तब बताती है, बल्कि झूठ बताती है कि पता नहीं अम्मी कहाँ अचानक से गायब हो गई, कुछ बताकर भी नहीं गई। ये सुनकर जमाल काफी परेशान हो जाता है। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ना, ऐसे कैसे वो चली गई? और यूं ही कुछ ही दिन बीतने के बाद अस्मा घर वापस आ जाती है। अभी बैग से अपना सामान निकाल ही रही थी कि उसी वक्त नसीर को कहती है जमाल भाई को कॉल करके बता दे हम लोग वापस आ चुके हैं, पता नहीं अम्मी का फोन नहीं लग रहा। नसीर ने सुना तो उसी वक्त साफ मना कर देता है, कोई जरूरत नहीं किसी को बताने की कि हम वापस आ चुके हैं। अब खैर यहाँ पर अस्मा को खामोश करवा दिया, मगर नसीर तो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि एक तो वो अपनी बीवी से छुप छुपा कर इस रक्षी के साथ सैर सपाटे कर आया है, सेल्फियां भी बनाई, एंजॉय भी किया। और फिर यूं ही रक्षी को ये खुशखबरी भी सुनाता है, फ्लैट की ट्रांसफर का काम हो चुका है, हमें बस जाकर 1-2 साइन करने हैं। इसलिए तो अब इस नसीर को काफी खुशी है कि घर वापस पहुंच चुका हूँ, अब बस शादी करनी है। फ्लैट जो इस रक्षी के नाम पर हो चुका है, वहाँ फरज जो कि जरूरियात पूरी करने में नहीं बल्कि ख्वाहिशात पूरी करने में लगी है। उसे तो लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, ब्रांड चाहिए, कपड़े चाहिए, आलीशान घर चाहिए, सोशल सर्कल चाहिए। वासिफ ने उसी की बात मानते हुए बल्कि खुद भी वो वैसे ही हो चुका है। इस फरद के ही कहने पर उसकी प्रमोशन पर बहुत अच्छी पार्टी की जाती है जिस पर अच्छा खासा खर्चा हो गया। अब ऐसे में वासिफ ने अपने भाइयों को इनवाइट नहीं किया, वो भी इस फरहत के कहने में आ गया कि उनका क्या काम है। अब ये फरहत बजाय कि अपने शोहर को समझाती, वो खुद ही उल्टे मशवरे देती है। अब इस फरहत की फजूल खर्चियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि इनके पास इतनी सेविंग्स भी नहीं है। और फिर यूं ही अचानक से एक खबर मिलती है। वासिफ जो कि टीवी चलाकर बैठा था तो उसी वक्त खबर नशर की जाती है कि उसकी कंपनी का दिवालिया निकल चुका है, वो ठप हो चुकी है। ये देखकर तो वासिफ एकदम से परेशान हो गया कि नौकरी खत्म, पैसा खत्म, अब मैं क्या करूंगा? ये घर का खर्चा, फ्लैट का खर्चा, सब कुछ कैसे मैनेज करूंगा? और इसी परेशानी के सबब एकदम से उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, इतना तक कि उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई, उसे इमरजेंसी की सूरत में ये फरहत हॉस्पिटल लेकर जाती है। ये आज सारा किया इसी फरहत और वासिफ का अपना ही तो है। फरहत बहू थी, उसने बर्दाश्त न किया। वासिफ तो अपना बेटा था, वो तो माँ को रख सकता था। तो फिर अल्लाह ने ऐसा इंसाफ तो दिखाना ही होता है। अब फरहत कैसे करेगी ब्रांड? खाली कपड़े तन पर मिल जाएं तो वो भी बड़ी बात है। और अब वासिफ को अपने वालिद की बात भी याद आएगी कि बेटा नौकरी तो नौकरी होती है, नौकरी खत्म सब खत्म। तो उधर बेबी बाजी जो कि बिल्कुल तनहा है, अपनी औलाद का गम साथ लिए ओल्ड एज होम में रह रही हैं। एक खातून उनसे सवाल करती है कि बेबी बाजी आपके कितने बेटे हैं? तो वो दुखी होकर बताती हैं 4, क्योंकि अब बेबी बाजी की हिम्मत खत्म हो चुकी है। उन्होंने तो फैसला कर लिया और वो बता भी देती हैं अब मेरी जितनी भी सांसें हैं मैं यहीं गुजारूंगी। और यही बेबी बाजी की आह तो लगी है इसी औलाद को, अल्लाह इंसाफ क्या नहीं करने वाला। और बेशक व्यूअर्स, माशरे में यही कुछ तो हो रहा है। माओ को ऐसे ही औलाद अपने घर से जलील करके निकाल रही है और वो बेयारो मददगार आखिर इसी ओल्ड एज होम का ही रुख करते हैं। और यूं ही व्यूअर्स, हर किसी का अपना ही किया उसके सामने आएगा। मगर फिलहाल तो यहाँ पर अस्मा के सामने नसीर की हकीकत खुलती है। रक्षी की तस्वीर मोबाइल में देख लेती है कि ये कौन है। जज्बाती होकर उसे पूछने लगी तो नसीर चिल्लाते हुए उसे बता देता है ये तुम्हारी होने वाली सोतन है। ये सुनकर तो अस्मा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं
और अब वासिफ के बाद बारी है इस नसीर की। इस रक्षी के हाथ ऐसा पिसेगा बस पिस कर रह जाएगा, कंगाल रह जाएगा। और फिर यूं ही व्यूअर्स बेबी बाजी जिनकी तलाश ये जमाल जारी रखेगा और हो सकता है इसी दौरान अस्मा ही कोई मदद कर दे। उसे याद आ जाए कि बेबी बाजी मांग रही थी उनका पता। उसे याद आ जाएगा कि दोस्त का पता मांगते हुए ओल्ड एज होम का पता मांग रही थी। तो यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद ये औलाद ये जमाल वहां तक पहुंच ही जाएगा। पर व्यूअर्स इसके मुताबिक आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।